भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। सूरज किरण बादल पवन, सूरज किरण बादल पवन कभी रह नहीं सकते जुदा। ऐसा ही दिल का हाल है मेरे दिलरुबा मेरे खुदा। ये बेकरारी ऐसी है, ये बेकरारी ऐसी है, मिलने को दिल मजबूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। कोई यहाँ भाता नहीं, कोई यहाँ भाता नहीं, कोई सौ सुहाती नहीं। इस दुनिया की रंगीनियाँ हमें रास आती ही नहीं। हमसे वतन और वतन हमसे, हमसे वतन और वतन हमसे अब तनिक ना दूर है। एक ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास, रिलैक्स। जो भी पकड़ा हुआ है कुछ बनने की, बदलने की चाह, या पुरुषार्थ को लेके चिंता, छोड़ दें। कुछ पल के लिए
रिलैक्स हो जाएं। दिमाग से दिल की ओर और समा जाएं। दिलाराम बाबा के दिल में ना आनंद है यहाँ। बस इस पल में हूँ। ना पास्ट ना फ्यूचर। चिंता हर को अनुभव कर रही हूँ। पापा मैं और मेरा पापा इसी एक संकल्प में स्थित हो। दिल में समाये हुए हर चिंता फिक्र को बाबा को देके बाबा से आज के महावाक्य सुनते हैं। 2 अगस्त 1975 के विदेश में ईश्वरीय सेवा का महत्व। आज का टाइटल है। डबल विदेशी बच्चों के लिए विदेशी बनने वाले ज्योतिर्मय ब्रह्मा महा ब्रह्म महा तत्व के वासी हम्म, शिव बाबा बोले, डबल विदेशियों के लिए विदेशी बनने वाले शिव बाबा है ना, ज्योतिर्मय ब्रह्म महातत्व परम धाम के वासी ब्रह्मा शिव बाबा बोले, बाप दादा के सम्मुख कौन सा बच्चा सदा रहते हैं। सदा सम्मुख रहने वाले बच्चों की विशेषता क्या है। हम्म? कौन सा बच्चा बाबा के बिल्कुल सम्मुख रहता है और क्या विशेषता है। ऐसी विशेष आत्माओं के प्रति बाप दादा को विशेष रूप से मिलन मनाना होता है। दादा के सम्मुख कौन से बच्चे सदा रहते हैं ना, जिनको एक बाबा ही दिखाई देता है और कुछ देखते नहीं देखते। क्या उनकी विशेषता होती है। हम्म
ऐसी विशेष आत्माओं के प्रति बाप दादा को विशेष रूप से मिलन मनाना होता है। ठीक है। जितना मैं आत्मा और कुछ ना देख के एक बाबा को देखती हूँ, है ना, एक उन्हीं के संग अपना हर पल बिताती हूँ, तो बाबा भी विशेष रूप से मिलन मनाते हैं। ऐसे बच्चों को नैनों के सितारे व जहां के नूर कहा जाता है। हम्म। बाबा के नैनों में समाये हुए, उनके नैनों में सिर्फ बाबा समाया हुआ जहां का नूर कहा जाता है। जैसे स्थूल शरीर के अंदर सबसे विशेष, हाँ, स्थूल शरीर के अंदर सबसे विशेष और सदा आवश्यक अंग नैन है। इस शरीर के अंदर सबसे जरूरी क्या है? नैन, आंखें। नैन नहीं तो जहां नहीं, दिखता नहीं है ना कुछ भी। इसी प्रकार ऐसे बच्चे इतने विशेष गाए हुए हैं। हम्म, इतने बाबा के वो विशेष हैं, है ना, कि वो नहीं तो जहां नहीं। इतना बाबा प्यार करते हैं, जब हम उनको इतना प्यार करते हैं, है ना, हमारे भी नैनों में सिर्फ बाबा समाया रहता है। इसी प्रकार ऐसे बच्चे इतने विशेष गाए हुए हैं। ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने के कारण मन से बिल्कुल अलग है ना, ड्रामा से बिल्कुल अलग है, निरंतर बाबा के साथ अपनी स्मृति में कंबाइंड स्थिति में है ना, तो स्वतः सर्विसेबल है। सर्विसेबल होने के कारण विश्व के लिए वे जहां के लिए नूर अर्थात प्रकाश व ज्योति के समान है, क्योंकि आत्मा जागृत है ना, उसको ट्रुथ के अलावा, सत्य के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बाबा कह रहे तो वो भी प्रकाश के तरह है ना, हर आत्मा के भीतर के अंधकार को समाप्त करने के निमित्त है, जिनके नैनों में बाबा समाया है। हम्म। जैसे जान शरीर के लिए, जान माने शरीर के लिए नैन आवश्यक हैं, वैसे ही जहां के लिए नूर आवश्यक है। हम्म? इन आंखों से मैं देखती हूँ सृष्टि को, जरूरी है। हाँ? तो वैसे ही वो आत्माएं जो निरंतर बाबा के साथ हैं, जिनके नैनों में बाबा समाये हुए हैं, जो पूरी सृष्टि के अंधकार को समाप्त कर रही हैं अपने अंधकार से सेपरेट होकर, तो बाबा ने कहा जहां के लिए नूर आवश्यक है, ऐसे ही हम्म, अगर ऐसी आत्माएं निमित्त नहीं बने तो जहां जंगल बन जाता है, अर्थात जहां जहां नहीं रहता। अनुराधा बहन फ्री हो तो जरूर सूक्ष्म में इसका बताइएगा किसी का भी। ठीक है, काफी डीप मुरली है। हम्म। अगर जैसे नैन नहीं है ना, तो ये शरीर का भी हम आनंद नहीं ले पाते, आसपास की सृष्टि का आनंद नहीं ले पाते। तो जब मैं आत्मा जो निरंतर बाबा के साथ है ना, निरंतर जागृत हूँ, अपना प्रकाश फैला रही हूँ, जैसे बाबा कहते हैं ना साधु सन्यासी भी सृष्टि को थामते हैं, तो बाबा ने कहा ये सब कुछ अगर ना हो तो जहान जंगल बन जाता है। हम्म? या मैं अगर अपने बाबा के निरंतर साथ के अनुभव में बाबा के साथ इस मन से बिल्कुल अलग नहीं हूं, हाँ, तो क्या होता है, एक एक संकल्प, है ना, मेरे लिए बंधन बन जाता है।
ऐसे सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हैं। हम्म? चमकता हुआ सितारा आत्मा न्यारी इस देह से, सितारा भी चमकता हुआ सितारा। ऐसे बच्चे ही बाप दादा के नैनों में समाये हुए, अर्थात बाप की लगन में सदा मगन रहने वाले हैं। सदा बाबा की याद में, एक ही लगन में मगन रहने वाले, साथ साथ उनके नैनों में भी सदा बाप दादा समाया हुआ रहता है। हाँ, एक बाबा के सिवा और कुछ देखते नहीं दिखते। ऐसे नैनों के नूर सिवाय बाप के, हम्म, सिवाय बाप के और कोई भी व्यक्ति व वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखते। हाँ, एक बाबा दिखाई दे, जो दिख रहा है बाबा को देते जाना। ऐसी स्थिति बनी है, अथवा अब तक भी और कुछ दिखाई देता है। हम्म? अब पापा ने हाईएस्ट स्थिति बताई है ना, कि कुछ भी दिखाई ना दे, देखते हुए भी, माने अनअफेक्टेड आत्मा बाबा की कार्व में है ना, मुझे कुछ टच नहीं कर सकता। हम्म? या बाबा कह रहे अब तक दिखता है, माने वो रियल लगता है। किसी में भी अंश मात्र कोई रस दिखाई देता है। हम बाहर की चीजें आकर्षित करें, असार संसार अनुभव होता है, माने जगत मिथ्या, इस जगत में अब कुछ भी नहीं बचा, कोई सार नहीं है, सिर्फ एक कल्पना, इमेजिनेशन है। यह सब मरे ही पड़े हैं। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव होता है, मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है। हाँ, बहुत हाईएस्ट स्टेज पापा बता रहे हैं, है ना, कि है ही नहीं, सब वो रीनी दीदी कहती है ना, स्केलेटन्स है। हम्म? तो असार संसार अनुभव होता है, किसी चीज में कोई रस नहीं है, एक आत्मा अपने बाबा के साथ सेंटर्ड, सब मरे पड़े हैं। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव होता है। हाँ? बाबा ने कहा जो मर चुका है उससे तो हम कुछ प्राप्ति की नहीं इच्छा चाहते ना, है ना। क्या कोई संबंध की अनुभूति होती है? हम्म? बाबा ने कहा कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं, कोई संबंध की अनुभूति नहीं, कहा स्थूल जगत में। ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या, किसी से कुछ नहीं चाहिए, सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति वाले बन चुके हो, अथवा अब तक भी मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना है। हाँ? फिल्म चल रही है ना, मूवी है, रियलिटी कुछ भी नहीं। रियलिटी क्या है? मैं और मेरा पापा। अब पापा ने कहा भी स्थूल जगत है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, मुर्दे ही मुर्दे हैं, इनसे कुछ अब तक प्राप्ति की इच्छा है, संबंध खींचते हैं, रस खींचते हैं। जब तक कोई प्राप्ति की इच्छा व कामना है, या कोई रस का आकर्षण है, तो बाप दादा के नैनों के सितारे नहीं बन सकते। अंडरलाइन। हम्म? बाहर का जग सत्य लगता है, बाहर इच्छाएं हैं, बाहर कामनाएं हैं, तो बाबा ने कहा आप मेरे नैनों में नहीं समा सकते। एक है ऐसी विशेष आत्माएं जिन्हों को नूरे रत्न व नैनों के सितारे व जहां के नूर कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर में नैनों के नूर हैं, जो अभी बाबा ने पूरा बताया, कि और कुछ ना दिखाई देना, कोई असार संसार से सार ले।
ठीक है। सेकंड नंबर क्या है? जैसे नूरे रत्न प्रसिद्ध होते हैं, नूरे जहां व जहां के नूर, इसी प्रकार सेकंड नंबर वाले किस रूप में प्रसिद्ध हैं? हम्म? भुजाओं के रूप में। ब्रह्मा की भुजाएं अनेक दिखाते हैं, सेकंड नंबर वाले भुजाएं जरूर हैं, अर्थात सहयोगी आत्माएं हैं। तो स्वयं को फर्स्ट नंबर में समझते हो या सेकंड नंबर के? सहयोग है। कुछ कुछ अपनी मन से ड्रामा से अलग है, पर बिल्कुल बाबा समाया हुआ ऐसा नहीं है। तो बाबा कह रहे आप क्या समझते हो, लंदन का ग्रुप कौन से नंबर में है? जबकि डबल विदेशी ग्रुप ने बाप दादा का विशेष आवाहन किया है। विदेशी तो सब हैं, लेकिन यह डबल विदेशी है। विदेशी तो सब है हाँ, माने हम सब परम धाम से आए हुए हैं। जी अनुराधा बहन। डबल विदेशी कहा ना। विदेशी तो एक बता दिया परम धाम, तो डबल दूसरा विदेशी क्या? जो मैं मेरा में फंसे हुए ना, हाँ अपना देश अपने संस्कारों को छोड़कर, है ना, माया के संस्कारों में। हम्म। हम्म, जो कलयुगी संस्कार, मतलब मैं ना राम हूँ ना रावण हूँ, है ना, उससे अलग। तो उसको उसमें फंसे हुए हैं, कहीं राम बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा के तो ये ड्रामा है ना। तो ये हुआ विदेशी। मैं आत्मा, नेकेड बीइंग, बाबा के साथ कंबाइंड, नैनो में सिर्फ बाबा, बाकी सब कुछ भी है ही नहीं, बाहर कुछ नहीं है। ये सब खेल है, मेरे ही अंदर है वो सब ड्रामा, है ना। तो हम्म। जो संस्कार है, वो चारों युगों के संस्कार, वो सब मेरे ही अंदर है। मैं आत्मा अपने सत्य में, वो नेकेड बीइंग बाबा जो मुझे बताता है। तो मैं डबल विदेशी माना, एक तो बाबा से दूर हो गई, अपने सत्य से दूर हो गई, और एक ये बाबा बोलता है ना परम धाम से दूर, और ये मैं मेरा लगा दिया, इन संस्कारों को अपना बना लिया, अपने संस्कारों से दूर। हम्म। जो मैं हूँ ऑलरेडी। तो ये वाला डबल विदेशी बताया। बाकी और आप ऐड करना चाहो तो, बाकी आपने नहीं बहुत अच्छा नहीं, क्लियर अच्छा। किया। हाँ, तो डबल विदेशियों को विशेष रूप से बाप दादा का शो करना पड़े। वह तब कर सकेंगे जब नैनों के नूर बनेंगे। अब बाबा ने कहा, जो आप लोग खुद को ये ड्रामा रोल सब कुछ समझ के, है ना, ऐसा सार संसार को सार समझ के बैठे हुए हो, सहयोगी हो, ठीक है, मन से कुछ कुछ अलग हो रहे हो, पर आपको बाप दादा का शो करना पड़े। कब करेंगे? जब नैनों के नूर बनेंगे, माने ये संसार जो है उसमें कोई सार नहीं दिखाई देगा, कोई आकर्षण नहीं दिखाई देगी। भुजाएं नहीं। विदेशियों को सर्विस का नया प्लान बनाने चाहिए। हाँ, जैसे भारत में निवास, सॉरी एक सेकेंड, भारत में निवास करने वाले सर्विसेबल आत्माएं, हाँ माने जो अपनी आत्मा के अर्थ में टिके हुए हैं, हाँ, नई नई इन्वेंशन निकालते हैं। ऐसे डबल विदेशियों ने क्या इन्वेंशन निकाली है? जैसे भारत में निकली हुई विदेश में भी करते हो, वैसे विदेश की इन्वेंशन फिर भारत में हो। हम्म? भारत में माने आप अपनी आत्मा के स्व के अर्थ में टिकने वाली सर्विसेबल आत्माएं, है ना, नई नई इन्वेंशंस निकलती हैं बाबा के साथ, है ना। ऐसे डबल विदेशियों ने क्या इन्वेंशन निकाली है? जैसे भारत में निकली हुई, हम्म, विदेश में भी करते हो, वह वैसे विदेश की इन्वेंशन फिर भारत में हो। जैसे प्रदर्शनी, फेयर, प्रोजेक्टर, शो व गीता पाठशालाएं, यह भारत में निवास करने वालों की इन्वेंशन है। ठीक है, ये स्थूल में पापा बता रहे हैं। ऐसे विदेशियों ने क्या इन्वेंशन की है? मॉरिशस में
प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। किसी को बुलाना, यह भी यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में वहां लाया है। हम्म? भारत ने प्रैक्टिकल नहीं किया। यह तो ठीक है, जो कुछ किया है उसके लिए बाप दादा धन्यवाद करते हैं, लेकिन वहां से कोई नई इन्वेंशन निकाली है? हम्म? अब इसका सूक्ष्म समझ आ रहा है तो बताएं मुझे तो। विदेशियों को ऐसे कोई विहंग माँ की सर्विस इन्वेंशन विदेश के वातावरण प्रमाण निकालनी है जो थोड़े समय के अंदर विदेश में संदेश पहुंच जाए। ऐसी इन्वेंशन निकालनी है कि थोड़े समय में विदेश में संदेश पहुंच जाए। हाँ, मैं जो आत्मा खुद को वो मन और देह समझ के विदेशी बन बैठी हूँ, है ना, तो मुझे ये संदेश मिल जाए, माने वापस अपने सेंटर की ओर आ जाए। टीवी और रेडियो में आप लोगों का आता है, वह तो वहाँ के लिए कॉमन बात है। जैसे आपका आता है वैसे औरों का भी आता है। इंडिया में ये बड़ी बात है, लेकिन यही बात कई स्थानों में कॉमन है। जो जितना पुरुषार्थ किया है, हाँ, थोड़े समय में हिम्मत उमंग उत्साह दिखाते हुए सर्विस को आगे बढ़ाया है, उसके लिए बाप दादा लास्ट इज फास्ट का टाइटल तो देते ही हैं, लेकिन अब आपस में सब विदेशी मिलकर ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो विदेश में इतना फोर्स का आवाज हो जो वो हो भारतवासियों तक पहुंचे। ठीक है, विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन ही यह है कि विदेश की आवाज द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागें। सूक्ष्म समझ आ रहा है कुछ? हाँ, स्थूल में ही समझ आ रहा है। विदेश की सर्विस से मूल फाउंडेशन ही यह है कि विदेश की आवाज द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागे, यानी आत्मा जो सोई हुई है वो जागृत हो जाए, है ना। बोल। विदेश का बार बार जब मीनिंग हम यदि ये लेते हैं ना फॉरेन स्थूल वाला, तो यहाँ पर फिर वही समझ में आएगा। यदि हम विदेश ये लेते हैं कि जो मैं मेरे में फंसी हुई, जो बाहर नहीं है, स्क्रिप्ट में फंसी हुई है, स्टोरी को ही सब कुछ साथ समझ रही है, तो ये विदेशी है ना। तो वो अपने सत्ते में से बाबा के साथ कंबाइंड है, तो वो विदेश में खबर पहुंचेगी। विदेश क्या है ना, जो आत्मा मन में फंसी हुई है। जब मैं आत्मा अपने सत्ते में स्थित होकर दूसरे को भी उसके सत्ते में देखती हूँ, तो वो ये सेवा तो कोई और कर ही नहीं सकता ना। ये सेवा हम ही बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाबा ने समझाई दी है ना। तो यही वाला आवाज निकलेगी फिर। तो ये विदेशी मतलब जो मन में फंसे हुए हैं, उन्हीं की, हाँ बाबा आया हुआ है, वो अपने सत्य में स्थित होंगे। हम्म। विदेश का विदेश में दिखाया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उस लक्ष्य से विदेश की सेवा ड्रामा में नोंदी हुई है, और अब तक भी कोई भी इन्वेंशन का आवाज विदेश से होता है। इन्वेंशन भारत की ही होती है, लेकिन भारतवासी, हम्म, भारतवासी भारत की इन्वेंशन को विदेशियों द्वारा ही मानते मन मानते आए हैं। ऐसे ही यह ईश्वरीय प्रतीक्षता की आवाज विदेश सर्विस ही भारत में नाम फंसे हुए हैं, वो वाला शांति को ढूंढ करेगा। जी। है ना। जैसे मन में जो फंसे हैं वो शांति को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम उन्हें आत्मिक स्मृति में देखते हैं, वो भी आत्माएं हैं, शांत स्वरूप है, तो वो शांति का अनुभव करते हैं। तो उनसे ही आवाज निकलती है, मतलब वो ही फिर कहते हैं कि हाँ हमें शांति का अनुभव हुआ। वो विदेशी जो मन में फंसे हुए थे, है ना। और हम आत्माओं को भी ये समझ तब वो आती है कि हाँ बाबा जो शांति का सागर है, क्योंकि मैं आत्मा बाबा के दर्पण में स्वयं को देख पाती हूँ, और मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। उन आत्माओं को भी शांति का अनुभव जब हो रहा है बाहर, बाहर हम्म। मतलब मेरे मन के अंदर भी,
जो ये सब कुछ अंदर है, मन बुद्धि संस्कार, ये भी तो मुझे बताते हैं ना कि हाँ शांति का अनुभव हो रहा है। और जो हमारे आसपास जो आत्माएं हैं, है ना, वो भी आत्माएं तो है, रिलेटिव सत्य तो है, वो भी वो शांति का अनुभव करती हैं। तो ये पता चलता है अब मुझे आत्मा को भी कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, यही सत्य सेवा है। अपना भी सत्य पता चलता है ना हम्म। बाबा के दर्पण से। तो विदेशी इस कार्य अर्थ निमित्त बने हुए हैं, इसलिए अब ऐसी इन्वेंशन निकालो। कोई ऐसी आत्मा को निमित्त बनाओ जिनकी अनुभव का आवाज हो, मुख की आवाज नहीं, अनुभव का आवाज विदेश से भारत तक पहुंचे। हम्म? माने मैं आत्मा अपने अनुभव से, है ना, अनुभवी मूर्त जो बाबा कह रहे वो बनो, तो विदेश से आत्मा तक आवाज पहुंचे, मुख से नहीं। वो आत्मा अनुभव कर अपने आप को, वो जो देह समझ रही है वो अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। हम्म? अंतिम समय में विदेश सेवा को इतना महत्व क्यों दिया है, जबकि जाने वालों को भी संकल्प होता है कि ऐसे नाजुक नजदीक समय पर विदेश में क्यों भेजा जाता है, जबकि अंत में विदेश से भारत में ही आना है, माने हर आत्मा को वापस अपने आत्मिक सत्य में टिक जाना है। फिर भी विदेश सेवा आगे बढ़ रही है। अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश सेवा अर्थ बिजी जा रहे हैं, जबकि भारत में आवश्यकता है। हम्म? निमंत्रण है, फिर भी क्यों भेजा जा रहा है, और यह भी जानते हैं कि अंत में मतंत्रों का स्वर्ग में आने का पार्ट नहीं है। मतांतरों, मतांतरों का अन्य, ठीक है, अन्य मतांतरों का माने जो भी आइडेंटिटी पर्सनल बनाई हुई है ना, जो भी देह की मत है, संकल्प है, उसमें किसी का भी आने का पार्ट नहीं है स्वर्ग में। लेकिन जो ट्रांसफर हो गए हैं वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है। वैसे स्थूल में देखा जाए तो दूसरे मजहब के बाबा कह रहे हैं जो ट्रांसफर हुए हैं वही वापस कन्वर्ट होंगे, है ना। उन आत्माओं को अपने आदि धर्म में लाने के लिए भेजा जाता है जो बहुत थोड़े हैं। इसका मूल आधार व विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है कि विदेश द्वारा भारत तक आवाज पहुंचने का राज ड्रामा में नोंधा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसलिए विदेश की सेवा को फर्स्टा चांस दिया हुआ है। बाकी गीता पाठशालाएं खोली व टीवी में बोला, वह कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, वह सब साधन है एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का, ठीक है। अब कोई भी बाबा कह रहे बाहर की कोई भी सेवा है वो सब साधन है एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का, लेकिन सारा कार्य कहाँ, अपने भीतर करना है, वो बाबा के उसमें समा के। हम्म? मैं बोला वह कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है, टीवी में बोला, वो सब साधन है, समझा। तो अब आपस में ऐसे राय करो कि जल्दी से जल्दी भारत तक आवाज कैसे फैलावे। हाँ, विदेश माने जो मैं मेरापन में फंसे हुए हैं वो कैसे आत्मा तक जागृत हों, विदेश द्वारा भारत में आवाज कैसे हो। आज खास विदेशियों के लिए बाप दादा को भी विदेशी बनना पड़ा है। बाप दादा विदेशी ने ना बनते तो मिल भी ना सके। विदेशी विशेष आत्माएं जो कि विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई हैं, ऐसे होवनहार ग्रुप को देखने के लिए, साकार रूप में मिलने के लिए निराकार और आकार को भी साकार का आधार लेना पड़ा। ऐसी विशेष आत्माएं सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते रहो। दोनों ही तरफ के ग्रुप्स अच्छे हैं। आप लोगों के निमित्त अन्य आत्माओं को भी चांस मिल गया और सब आत्माएं उसमें भी विशेष मधुबन निवासी अपने को सदा लकीय समझते हो। मधुबन माने वैराग्य भी है और
मधुरता, बाबा के साथ वो प्यार का कनेक्शन भी है, क्योंकि सिवाय मधुबन के बाप दादा कहाँ भी मिलन नहीं मना सकते, है ना। वो वैराग्य और बाबा के साथ जैसे साथी साक्षी या न्यारी प्यारी, बाबा ने कहा, और कहीं भी बाबा मिलन नहीं मना सकते। हम्म? ओसाका में क्यों नहीं आते? अकारी रूप में यहाँ वहां जा सकते हैं, ठीक है। जब जिसका समय आता है तो सरकमस्टेंसेस व समय सहज और स्वतः ही वहां ले जाता है। अच्छा, स्वयं को और समय को जानने वाले, सदा सर्व रसों से न्यारे, एक रस में रहने वाले। मेन क्या है? एक बाबा के साथ वही दिखाई दे और कुछ भी नहीं। वही नेचुरल सेवा है, वही मेरा बाबा के साथ है ना, हाईएस्ट स्थिति है। बाप दादा को सदा नैनों में समाने वाले, बाप दादा के नैनों के सितारे, सदा स्वयं को ज्योति स्वरूप सितारा समझकर चलने वाले, आत्मा, न्यारी और प्यारी आत्माओं और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ साथ विशेष डबल विदेशी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। पहले नंबर के बच्चों को नैनो का नूर कहा जाता है। ऐसे नूर के से नूर सिवाय बाप के और कोई वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए भी नहीं देखते, है ना। कुछ नहीं, रियलिटी, जो बाबा ने कहा ना, स्केलेटन्स है, मुर्दा हैं, यह सब मरे हुए पड़े हैं, ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव करते हैं। कोई भी विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा एक रस में रहने वाले, एक रस स्थिति वाले होते हैं। ऐसे बच्चे सर्विसिबल होने के कारण विश्व के लिए जहाँ के नूर अर्थात प्रकाश व अमर ज्योति के समान हैं, ठीक है। विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन यह है कि विदेश की आवाज द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागे, है ना। विदेश द्वारा भारत तक आवाज पहुंचाने का राज ड्रामा में नूंधा हुआ है। सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते। जी अनुराधा बहन एड ऑन करेंगे? और बिजी हैं? 1 मिनट रह गया, जूम आईडी 40 मिनट्स की होती है। निरंतर बाबा के साथ का अनुभव करना है। हाँ, बाबा ने बोला तो बाबा के साथ का अनुभव करना है। मैं बाबा का जन्म करूँ, बाबा के जोड़े रहते बच्चे हूँ, बाबा के साथ में कमांड हूँ, बस बाबा के साथ का अनुभव करना है सारा दिन। मैं कौन, मेरा कौन, बस मेरा बाबा है, मेरा बाबा। बाबा के साथ का अनुभव करना है सारा दिन, एक खुशी में रहना है, एक अनुभव करना है बाबा के साथ का। मैं बाबा का बच्चा हूँ, दुनिया का नूर, पूरे तन बच्चे बाबा के। बस ये सारा दिन निरंतर बाबा के साथ का अनुभव करना है। मैं मेरा बाबा हूँ, कोई नहीं। शुक्र है, मैं कौन, मेरा कौन, बस बाबा के साथ का सारा दिन इसे अनुभव करना है। बाबा के प्यार का, बाबा के आनंद का, बाबा के खुशी का। कौन है, कौन मेरा, कौन मेरा साथी कौन है,